हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग मानचित्र का अध्ययन पुनः शुरू करते हैं। पिछले वीडियो हमने मानचित्र के अध्ययन को किया था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आइए हम लोग उन सेलेक्टेड चुने हुए प्रश्न को हल करते हैं जो 2026 के यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्नों में जो मानचित्र में आ सकते हैं। आपके यूपी बोर्ड 2026 के मानचित्र के प्रश्न में आ सकते हैं। इसका नंबर होगा 10 नंबर। इसमें जो है पहला भाग होगा, जिसमें पहले भाग का प्रश्न होगा इतिहास से संबंधित, वो भी स्वतंत्रता संग्राम जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए महात्मा गांधी के द्वारा, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अथवा इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि वह स्थान जहां पर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो इसका उत्तर होगा लाहौर, पाकिस्तान। क्या उत्तर होगा? लाहौर, पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वह स्थान कहाँ पे है? दांडी। दांडी में नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन भी किया था गांधी जी ने, और यहीं से इसी कार्यवृत्ति को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा पर वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान है अमृतसर, पंजाब में। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो यह है दांडी। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, वह स्थान है गोरखपुर। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 में। छठा प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान है मद्रास। आज इसे कहते हैं चेन्नई। क्या कहते हैं? चेन्नई। आज इसको चेन्नई कहते हैं, उस समय मद्रास था। वह स्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो वह स्थान कलकत्ता है। यहाँ पर स्वीकार किया गया था कलकत्ता से, इसे कोलकाता कहते हैं आज के समय में। आठवां प्रश्न, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, वह हुआ चंपारण 1917 में। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह नागपुर में है। ये कहीं कहीं अंशाल पेपर हमने दिसंबर भी देखा महीना, और सितंबर, तो दिसंबर ही था जब, क्योंकि दिसंबर महीने में ही हर वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो इसको हम लोग जानते हैं इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। वह स्थान जहाँ सूती मिल मजदूरों का पहला सत्याग्रह हुआ, तो वह अहमदाबाद से हुआ। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, इसको अल्फ्रेड पार्क, आज जो इसे अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर पार्क कहते हैं, या इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हुआ था। वह स्थान जहाँ पर 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए सत्याग्रह चलाया, तो वह था खेड़ा। खेड़ा ये गुजरात में है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, पंजाब में पड़ता है। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से? ग्वालियर टैंक बंदर, मुंबई या बम्बई। बम्बई में किया था, आज मुंबई उसे कहा जाता है। ये 15 प्रश्न है प्रिय छात्र छात्राएँ, जिसको आप अध्ययन करेंगे। ये मान चलिए 5 में 5 भी आ सकता है, 5 में 4, इससे कम तो नहीं आएगा। आप इतना पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और इसे जो है मानचित्र पर अध्ययन करना सीख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर जो भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है राजधानियाँ। तो अमूमन आप लोग 10th में पहुँचे हैं, तो 6 से लेकर 10th तक पढ़ लिए होंगे राज्य और राजधानियाँ। वर्तमान भारत में 28 संघीय राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हमने इस चार्ट में बना दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अध्ययन कर सकते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पटना की बिहार की पटना, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, पंजाब हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश शिमला, राजस्थान जयपुर, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती और विशाखापट्टनम, उड़ीसा भुवनेश्वर और पश्चिमी बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलांग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। तो ये 28 राज्य हैं। योग कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो गए। और ये जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या कितनी है? 8। दिल्ली की नई दिल्ली, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप का कवरत्ती है, पांडिचेरी के पुदुचेरी, या पांडिचेरी का नाम ही पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी ही इसका राजधानी में, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, पहले अलग अलग था, अब तो मिला दिया गया, दादर नगर हवेली दमन द्वीप को मिला दिया गया है। नहीं तो पहले ये जो है अलग अलग थे, तो 9 संख्या थी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब हो गया है 8। तो इसकी राजधानी दमन है। अब आगे हम लोग देखते हैं, राजधानियों को आप लोग याद कर लेंगे, किस राज्य की क्या राजधानी है उसको दर्शाने के लिए। अब देखिए जो प्रश्न और पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ननौरा भारत के प्रमुख परमाणु षड्यंत्र केंद्र, भारत के प्रमुख परमाणु षड्यंत्र केंद्र जो है, पहला है ननौरा, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा के पास है राजस्थान में, काकरापार गुजरात में है, कैगा कुडनकुलम है, कैगा जो है कर्नाटक में, कुडनकुलम और कलपक्कम ये जो है तमिलनाडु, दोनों परमाणु संयंत्र। तो ये जो है प्रमुख हैं। इसमें अभी मान लीजिए पूछा जाए उत्तर भारत में स्थित परमाणु संयंत्र केंद्र, तो ननौरा हो जाएगा बुलंदशहर में। पश्चिम भारत में स्थित तारापुर और तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र का, और काकरापार गुजरात के पश्चिम भारत में हो जाएगा। और मान लीजिए दक्षिण भारत में पूछा जाए तो कैगा हो जाएगा, कुडनकुलम हो जाएगा। मान लीजिए पश्चिमी पूर्वी का सवाल होता है तो पश्चिमी में महाराष्ट्र का हो जाएगा, और पूर्वी में जो है कुडनकुलम और कलपक्कम हो जाएगा, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो उसको आप दिमाग में बिठा लें उसको। अगला देखते हैं, पूछा था भारत के प्रमुख रेलवे, तो रेलवे जोन की संख्या या प्रखंड की संख्या है 18। इसमें जो है उत्तर भारत का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है, पश्चिम और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई और दक्षिण रेलवे का चेन्नई। तो मान लीजिए पूछा जाए कि उत्तर भारत में स्थित रेलवे के मुख्यालय, तो ये तीनों जो है उत्तर भारत में स्थित हो जाएंगे। पूर्वी स्थित जो है गुवाहाटी हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, तटवर्ती क्षेत्र में स्थित मुंबई हो जाएगा पश्चिमी तटवर्ती में, और पूर्वी तटवर्ती में चेन्नई हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न घुमा करके पूछ लेता है, उसका उत्तर आप लोग दिमाग में बिठा लें। भारत बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। पश्चिमी तट पे, मतलब भारत के पश्चिमी तट पे कौन कौन सा है? कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नेवासोवा इसे जवाहरलाल पोर्ट कहते हैं, मुंबई के ही पास में भी है, मुंबई थोड़ा सा उत्तर में स्थित है। मारगोवा गोवा में है, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है, कोचीन केरला में है। पूर्वी समुद्र तट पर स्थित भारत में बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एन्नोर ये भी तमिलनाडु, एन्नोर तूतीकोरन और चेन्नई, ये तीनों तमिलनाडु में है। तो ये हो गए 7 जो है पूर्वी क्षेत्र में है, 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। तो इसको याद में रखें आप लोग, इसमें से कोई भी याद रखे रहेंगे और मानचित्र की सही अवस्थिति लिख लेंगे, पूछ सकता है तो उसको आप सही तरीके से दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, कुल संख्या इसकी 34 है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वही हमने लिखा है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर। तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी पोर्ट है, मुंबई का शिवाजी पोर्ट है, बेंगलुरु में चिन्नास्वामी है,
और हैदराबाद का, ऐसे से है, सबका नाम अलग अलग, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। हाँ, तो भारत प्रमुख चाय उत्पादक पूछा जाता है कभी कभी। मान लीजिए जैसे ऐसे दे दिया चिन्ह है, आप दर्शाइए ऐसे बिंदी बिंदी करके चिन्ह चाय उत्पादक क्षेत्र का। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होता है। तो असम राज्य, और ये भी पूछ लेता है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित चाय उत्पादक क्षेत्र असम में होता है। तो असम का लोकेशन दे करके ऐसे क्षेत्र बना करके उसको दर्शा देंगे। तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, ये असम से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी चाय उत्पादन तमिलनाडु में होता है। नीलगिरी क्षेत्र में, केरल भी नीलगिरी आता है, तो दोनों नीलगिरी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। कभी कभी पूछता है लौह, भारत के लौह उत्पादक क्षेत्र, तो उड़ीसा है, में लोहा होता है सबसे ज़्यादा। फिर झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में है, उड़ीसा के दुर्ग और बस्तर जिले में है, उड़ीसा में है, और झारखंड में सिंहभूम, छत्तीसगढ़ में दुर्ग बस्तर, कर्नाटक में बेल्लारी और चित्तरदुर्ग चिकमंगलूर, 3 जिलों में पाया जाता है। अगला पूछा जा सकता है कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? झारखंड का है झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर। उड़ीसा का है तालचेर और झार झारसुगड़ा। ये जो है उड़ीसा से कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगला है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। तो ये कोयला के क्षेत्र हैं। तो जैसे मानचित्र में से पूरे कोयला उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए मानचित्र में, ऐसे ऐसे कर सकता है, या इसी के स्थान पर ऐसे से बिंदी बिंदी को दिखा सकता है। तो जैसा लिखा रहेगा वैसा ही दर्शाएंगे मानचित्र पे। तो इस प्रकार से यह प्रश्न है जो आपको हमने बताया, इसी में से ही 5 का 5 भी मिल सकता है, 5 में 4 भी मिल सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं 5 में 5 मिले और आप लोग इसको अध्ययन कर सीखें। एक प्रश्न है जिसे हमने मानचित्र पर, ऐसे मानचित्र आप ले लेंगे, दुकान पर मिल जाएगा, जिसमें राज्य और उनकी राजधानी का सही लोकेशन इंगित है। तो आप ऐसे सबको अध्ययन कर लेंगे मानचित्र लेकर के, खरीद करके। जैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान के, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, शिमला है हिमाचल की, चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा की हो जाएगा, दिल्ली है, ये देहरादून है, ये लखनऊ है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पटना है, ये रांची है, ये कोलकाता है, ये ढाका है, ये थिप्पू है भूटान की राजधानी, यहाँ गंगटोक है, ईटानगर है, दिसपुर है, शिलांग है, ऐसे ऐसे सब करके है। हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, और त्रिवेंद्रपुरम है, ये गोवा है, और ये जो है मुंबई, ये अहमदाबाद। तो ऐसे ही सब राज्य की राजधानी, जिसको आप खरीद लेंगे 1 रुपये को मिलेगा मानचित्र। आप राजधानियों को सही अंकन समझ लेंगे कहाँ पर होगा, सही लोकेशन जो है। आप जैसे इसको दर्शाना, तो यहाँ से देख लेंगे दूरी कितना है, यहाँ से दूरी कितना है, तो ऐसे से देख लेंगे। अब जैसे यहाँ से है, यहाँ से दूरी इसका देख लेंगे, ये यहाँ से देखेंगे यहाँ पे इतनी दूरी है। ये गोवा है, यहाँ एकदम दक्षिण भारत का नुकीले पे, यहाँ पे है त्रिवेंद्रम है। चेन्नई जो यहाँ पे हल्का सा टर्न है, यहाँ पे है, तो ऐसे है। ये भुवनेश्वर है, तो ऐसे आप देख लेंगे। और ऐसे देख लीजिए आप गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ये देखिए गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, इसके साथ नदी जमुना है, इलाहाबाद में आके यहाँ मिल रही है, यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए यहाँ जा रही है, बांग्लादेश में आके ये ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जी से निकलते हुए यहाँ से आती है, दोनों मिल करके इसे यहाँ पर डेल्टा बना देती हैं। किसका? सुंदरबन का डेल्टा हो गया है। ये देखिए जो है महानदी है, उड़ीसा में बहती हुई महानदी से आती है, यहाँ बहती है, और इसी पर हीराकुंड बांध है। ये सतलज नदी भी यह निकलती है ऐसे, इधर से दूसरी नदी आके मिलती पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर है भाखड़ा नंगल बांध, यहाँ हीराकुंड।